ताकत वतन की हमसे है। क्या बात और हम हैं मौजूद देश की सबसे पहली राइफल रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स के रेजिमेंट सेंटर में, जिनका जय घोष है राजा रामचंद्र की जय। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रवीण कुमार सिंह। सर जय हिंद सर। कर्नल साहब हमारे साथ जवान हैं राजपूताना राइफल्स के और ख़ास कार्यक्रम लेकर आए हैं हमारे साथी, तो हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में इनकी भी भागीदारी चाहेंगे। बिल्कुल, सबकी भागीदारी रहेगी। प्लीज स्वागत करेंगे हमारे साथ जबलपुर से आए हैं सुदीप भोला, बोकारो से विनीत पांडे, और अय्या सफाई से हमारे साथ है गौरव चौहान, और अय्या से अजय अंजाम, और कानपुर से हेमंत पांडे। तो सुदीप जी सर समझ रहे हो ना कहाँ है वो? सर समझ रहे हैं नहीं, महसूस कर रहे हैं। आज तो हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या बात है, उत्साह सुदीप, बढ़ा बिल्कुल, हुआ है, हमारा जोश बढ़ा हुआ है और हमारा स्वाभिमान भी आसमान छू रहा है। बिल्कुल। ये सरस्वती के बेटे भारत माँ के सबसे लाडले बेटों को प्रणाम करते हैं। जय हिंद। सबसे पुरानी रेजिमेंट, और जो कहेंगे हंसते गाते आनंद के साथ कहेंगे। मैं शुरू करता हूँ। ये फोर्स बड़ी है जबरदस्त, ये फोर्स बड़ी है सख्त, ये फोर्स बड़ी है जबरदस्त, ये फोर्स बड़ी है सख्त, है राजपुताना नाम नाम, है राजपुताना नाम नाम, राइफल को रखे थाम थाम, बोले जय राजा राम राम, बजरंग बली के भक्त भक्त। ये फोर्स बड़ी है सख्त, ये फोर्स बड़ी है सख्त, ये फोर्स है जबरदस्त सख्त, ये फोर्स बड़ी है सख्त। अच्छा भाई, अब दुश्मन सुन ले के छुई मुई जैसे, छुई मुई, अरे छुई मुई जैसे ये पाकिस्तानी है, उनकी बस एक कहानी, जब जब आए तब उनको ठोके शेर हमारे ये हिंदुस्तानी, शेर हमारे ये हिंदुस्तानी, ऐसी है लगाते मार मारे। अरे लगाते हो कि नहीं लगाते हो बताओ? अरे ऐसी है लगाते मार मार, देते हैं भूत उतार यार, कूटे हैं इतनी बार यार, हर बार किए हैं ध्वस्त ध्वस्त। ये फोर्स बड़ी है मस्त, ये फोर्स बड़ी है सख्त, नहीं इनका कोई जोड़ तोड़, दुश्मन को देते तोड़ फोड़, मूछों को वो अपनी मरोड़, तैयार खड़े हर वक्त वक्त। ये फोर्स बड़ी है सख्त सख्त, ये फोर्स बड़ी है सख्त। अच्छा, जो कुट के गया वो वहां पे जाके क्या गाता है? अच्छा, इसी गाने में अच्छा कि गलत कर दिया था नंबर डायल, 5 मरे और 70 घायल। अरे गलत कर दिया था नंबर डायल, 5 मरे और 70 घायल, शेरों से पड़ गया पाला, शेरों से पड़ गया पाला, शेरों से पड़ गया पाला, बचकर आया हूँ खाला, शेरों से पड़ गया पाला, बचकर आया हूँ खाला, खाला ना जोश बचा ना होश बोश, हूँ हीन भावना ग्रस्त ग्रस्त। आप सबकी जय हो, आप सबकी जय हो, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुदीप भाई, कमाल है यार, वाह। आप सबको प्रणाम करता हूं सबसे पहले तो, और आज आपके बीच यहाँ आकर गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। खुशी इस बात की कि देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल के साथ
देश दुनिया की नंबर 1 सेना के बीच हम ये उत्सव मना रहे हैं बहुत अच्छे। और गर्व है इस बात का कि आज देश के 2 सिपाही भाइयों के मिलने का अवसर है। इसलिए देश की फौज के सिपाहियों को देश की कलम के सिपाही का सल्यूट। वाह, मैं हाथ से लिखता हूँ तो हमारी दृष्टि जो है वो कहीं से भी हाथ से ढूंढती है। हम यहाँ वहाँ कार्यक्रम करने जाते हैं तो एक बार मैं बॉर्डर एरिया पे कार्यक्रम करने चला गया। वहाँ मैंने देखा कि एक घुसपैठिया अंदर घुस आया था तो उसको हमारे सेना के जवान ने पकड़ लिया। अब घुसपैठिए ने सेना के जवान से कहा कि भाई आपके यहाँ तो अतिथि देवो भव की परंपरा है, हम यहाँ आए हैं, हम देवता हैं, आपने हमको क्यों पकड़ लिया और इस तरह से क्यों ले जा रहे हैं। अब जवान ने जो जवाब दिया है सुन के आनंद आ जाए तो एक भी हाथ खामोश न रहे। बोले हम तो देवता हैं जी, हमको पकड़ लिया है, इसे क्यों लेके जा रहे हैं। तो जवान ने कहा कि हमारे यहाँ अतिथि देवता तो होता है लेकिन हम देवता पूजने के बाद उसका विसर्जन भी कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि भाई मैं बॉर्डर एरिया पे घूम रहा था तो एक पाकिस्तानी जनरल मुझे मिल गया सर। तो उसने मुझसे कहा कि भाई देखो आपके यहाँ भी सेना है, हमारे यहाँ भी सेना है, क्या फ़र्क है। मैंने कहा देखो फ़र्क तो बहुत बड़ा है, तुम बताओ तुम्हारी सेना क्या क्या करती है, मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है। और एक एक पंक्ति में फ़र्क बताऊंगा, एक पंक्ति उसकी है एक पंक्ति मेरी। आपको लगे कि हाँ ये फ़र्क है और हो सकता है तो ज़ोरदार तालियों से अभिनंदन करना आप। जनरल ने कहा हमारे झंडे पर चांद है और हमारा झंडा ऊंचे ऊंचे बंकरों और बांध पर है। मैंने कहा यही तो फर्क है, तुम्हारे झंडे पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। हमारा झंडा चांद पर है। उसने कहा हमारी काबिलियत है कि हम दुश्मन को देखते ही उन्हें रोक देते हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है, हम दुश्मन को देखते हैं और उन्हें ठोक देते हैं, ठोक देते हैं। फिर उसने कहा हम आतंकी तैयार करते हैं और उन्हें हथियार सुपर तेज देते हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है, तुम आतंकियों को यहां भेजते हो और हम उन्हें ऊपर भेज देते हैं। हम उन्हें ऊपर भेज देते हैं। बोला पाकिस्तानी सिपाही हर वक्त जान देने को बेकरार रहते हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है, तुम देने को तैयार रहते हो, हम लेने को तैयार रहते हैं। हम लेने को तैयार रहते हैं। और अंतिम फर्क जो मैंने उसमें बताया है उसमें आपको ताकत की सही मिसाल लग जाए तो अब तक की जोरदार ताली बजाना। बोले हम लेने को तैयार रहते हैं। फिर उसने पाकिस्तानी मिसाइलों के नाम बताए। बोले पाकिस्तान के पास खतरनाक मिसाइलें गजनवी, अब्दाली, शाहीन और बाबर हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है, पाकिस्तान की मिसाइलें और राजपूताना राइफल्स की गोली एक बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। राजपूताना राइफल्स की आपने बात की। लेफ्टिनेंट कर्नल ये बताइए कि ये सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है, सब जानते हैं और कई बार कितने गैलेंट्री अवार्ड्स हमने देखे, लेकिन इसमें जब कोई ज्वाइन करता है, जब जवान आता है तो उसको सबसे पहला एहसास क्या होता है? देखिए हमारे पास जो जवान आते हैं वो जनरली हरियाणा राजस्थान बेल्ट से आते हैं और चूँकि ये ओल्डेस्ट राइफल रेजिमेंट है, इसका गठन 1775 में हुआ था और हमारा जो 1775 मतलब ब्रिटिश आर्मी में या मतलब 1775 में ब्रिटिश एरा में ही हुआ था इसका गठन। इनिशियली 6 बटालियंस रेज की गई थी। जो आप वॉर मेमोरियल देख रहे हैं आपके सामने, ये उन्हीं 6 बटालियंस को डिपिक्ट करता है। और उसके बाद हमारी रेजिमेंट ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और आज़ादी से पहले जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब में हिस्सा लिया। आज़ादी के उपरांत चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, जो तीनों युद्ध हुए, कारगिल वॉर, उन सब में पार्टिसिपेट किया। इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि जवानों को रेजिमेंट के बारे में पहले से ना पता हो, पूरी समाज को पता है
रेजिमेंट के बारे में हिंदुस्तान को पता है, और वो उसी समाज से आते हैं तो उनको रेजिमेंट के बारे में पहले से पता रहता है, और वो इसकी जो गैलेंट हिस्ट्री है उसके बारे में भी वो जागरूक हैं। आज की डेट में सभी जागरूक हैं, तो वो अपनी मोटिवेशन से आते हैं यहाँ पे। और जो मोटो है वीर भोग्या वसुंधरा, इसका क्या असर पड़ता है इस मोटो को अपनाने का, और इसका आम पब्लिक के लिए मतलब क्या है? पहले तो देखिए, ये वीर भोग्य वसुंधरा जो मोटो है हमारी रेजिमेंट का, यदि आप गीता पढ़ेंगे वहाँ भी मिलेगा। ये भगवान कृष्ण ने ये मोटो अर्जुन को दिया था, तो इसका मतलब बहुत ही साफ है। वीरता सिर्फ रणभूमि में नहीं होती, वीरता समाज के हर क्षेत्र में होती है। वो जैसे ये कवि लोग आए हैं, ये भी बहुत वीरता का काम है, बहुत लगन लगता है इसमें। ऐसे ही एक सैनिक हो गया या कोई सरकारी कर्मचारी हो गया, हर जगह हिम्मत की ज़रूरत है, ईमानदारी से काम करते रहना ही वीरता है। और जयघोष है राजा रामचंद्र की जय। तो गौरव हमारे साथ हैं उसी जयघोष के साथ। क्या बात। सर मैं गौरव चौहान आप सबको प्रणाम करता हूं। हमें भी अपना सिपाही समझो सर। अंतर यह है कि आप राइफल लेते हो, हम सवेरे सवेरे थोड़ा जायफल ले लेते हैं। हाँ, डॉक्टर ने बताया है। अभी चर्चाएं हुई सर, हमारा पड़ोसी, मतलब देखिए इससे कुछ नहीं बना तो हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया। बोले इसने 2 फिल्में बनाई, गदर 1 गदर 2, हमारी बेइज्जती की, इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हमने कहा हे पड़ोसी, तुम पाकिस्तानी हमारे सन्नी देओल को वीजा नहीं दोगे। 4 पंक्तियां और आनंद आ जाए तो सभी नौजवान और जवान सब उछलें। बहुत अच्छा है। मैंने कहा पाकिस्तान दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। अच्छा है। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। जो है देश के संबल तत्पर हैं जो हर पल, जो है देश के संबल तत्पर हैं जो हर पल, कांपे जिनसे रणथल वो है राजपुताना राइफल, कांपे जिनसे बहुत अच्छे। अरे जो है देश के संबल तत्पर हैं जो हर पल, कांपे जिनसे रणथल वो है राजपुताना राइफल, जंग लड़े तो हो जाती है हार शत्रु की तय, जंग लड़े तो हो जाती है हार शत्रु की तय। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। कमाल है भाई, वाह। इतिहासों के पन्ने जिनकी यश गाथाएं गाते हैं, कर्नल साहब ने बताया अभी, इतिहासों के पन्ने जिनकी यश गाथाएं गाते हैं, 6 फुट वाली देख के बॉडी दुश्मन भी थर्राते हैं, 6 फुट वाली देख के बॉडी दुश्मन भी थर्राते हैं। और इस पर तालियां उठें कि शस्त्र चलाने के मौके तो बहुत बाद में आते हैं, शस्त्र चलाने के मौके तो बहुत बाद में आते हैं, दुश्मन तो पहले ही इनकी मूंछों से डर जाते हैं, दुश्मन तो पहले ही, दुश्मन तो पहले ही इनकी मूंछों से डर जाते हैं, देख के जिनका भुजबल दुश्मन लगता मरियल, मरियल। देख के जिनका भुजबल दुश्मन लगता मरियल, कभी ना होते असफल वो है राजपुताना राइफल, कभी ना होते असफल वो है राजपुताना राइफल। अरे कभी न पीछे हटते आगे बढ़ने का निश्चय, अरे कभी न पीछे हटते आगे बढ़ने का निश्चय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय। मेरे साथ करेंगे, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, अरे राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय। तौलोलिंग में तौल तौल कर जब थी पटक लगाई, तब से अपने कूल्हे की करता है पाक सिकाई। तौलोलिंग में तौल तौल कर जब थी पटक लगाई, तब से अपने कूल्हे की करता है पाक सिकाई। पूरी दुनिया में जलवा है ऐसी धाक जमाई। ओलंपिक में आपके शेर का नाम ले रहा हूं, तालियां उठे उसके लिए। अरे पूरी दुनिया में जलवा है ऐसी धाक जमाई, नीरज ने भाला फेंका तो रेजिमेंट हर्षाई। अरे नीरज ने भाला फेंका, नीरज ने भाला फेंका तो रेजिमेंट हर्षाई।
करगिल या अरुणाचल, जंगल हो या मरुथल, करगिल या अरुणाचल, जंगल हो या मरुथल, ऊंचा रखे मनोबल वो है राजपुताना राइफल, ऊंचा रखे मनोबल वो है राजपुताना राइफल। अरे दुश्मन को निपटाने में ये लेते नहीं समय, अरे दुश्मन को निपटाने में ये लेते नहीं समय। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय। अरे जो है देश के संबल, तत्पर है जो हर पल, कांपे जिनसे रणथल वो है राजपुताना राइफल। जंग लड़े तो हो जाती है हार शत्रु की तय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। अरे राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो गौरव, आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ आप ही कर सकते हो ये? इधर भी हो सकता है, यही कमाल। तो अब यहाँ का रंग देखिए, राजपुताना राइफल्स का रंग देखिए। हाथा में बंदूक लेके सर पे संदूक लेके जाना पड़े ओडरा पे, ड्यूटी लगे बॉर्डर पे, खड़े रहे सीने में फौलाद भर के, रोए जैसे घर क्या न याद करके, घरा ठीक ठाक सारे समझा के आइए भोले, घरा ठीक ठाक सारे समझा के आइए भोले, समझा के आइए भोले, कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले, कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले। होके मजबूर गया घर क्या ते दूर, पापी पेट का सवाल गया देश का भी ख्याल, ड्यूटी देने चोटिया पर जाना पड़े रोज, पहाड़ा की चढ़ाई गेलिया असलिया का बोझ, जान लेन हाड़े आड़े बहुत घूमे जासा, सारी हाना आग पाछा मौत घूमे जासा, कई बारी सब छोड़ छाड़ के भाजन का जी कर जासा, बट्टा लाग गा कुंडे पे भीतर लानो डर जासा, बत्ती खातर धरती बेची बापू के सर कर जासा, जे घर बसता हो गांव की गड़ियां भुल्लण में के अर जा, वो रब जाना है उस फौजी की कितनी जिंदगी बाकी से, आवागा कफन उस बॉडी जिस बॉडी खाकी से, टूट बूट के बिखरेंगे जो बांधे सपने जोड़े में, ना आया जिक्र शहीदा में कई मर गए फौजी रोड़े में। घर लागे नौकरिया घर ना उजाड़ जा, बैरिया की गोलियां के छाती ना फाड़ जा, डेड बॉडी जावेगी दनोदा गांव में, भूल जाएंगे लोग फौजी तेरे नाम न, इन फौजिया का हौसला जुटा के आइए भोले, इन फौजिया का हौसला जुटा के आइए भोले, जुटा के आइए भोले, कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले, कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अजय जी सर, जब से यहाँ आया हूँ तब से फीलिंग हमारी ये है कि जैसे जब राजा रामचंद्र की जय सुनते हैं, आपका उत्साह देखते हैं, तो ये लगता है किसी छावनी में नहीं, हनुमान जी के मंदिर में आकर के दस्तक लगी है। प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। जय। एक कविता में सच में जो मैंने मन बना करके आया था, राजपूताना वंश के राजपूताना गौरव के सबसे बड़े नाम, राजस्थान के उस अजीमुशान शख्सियत जो सिसोदिया वंश में पैदा हुआ, जो आपका भी हीरो है और पूरे हिंदुस्तान का भी हीरो है, उस राणा प्रताप के चेतक की एक छोटी सी कविता है। आपकी तालियां मिलें तो मैं निवेदित करना चाहता हूं। निवेदन करता हूं, हल्दी घाटी का युद्ध आपके सामने रखता हूं। अगर लग जाए कि युद्ध सामने हो रहा है तो साथ दीजिएगा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मानसिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था, रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनिअड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जुझारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दोधारी बाजी खन्न खन्न, चुनिया छम 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 छाप बजी, झंझन झनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन। देश में कहीं भी सुनाता हूं तालियां गूंजती हैं। ये युद्ध का जय घोष जब आप लड़ते होगे तब भी ये आवाजें आती होंगी, जरा साथ दीजिएगा। धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन्न सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा गन गन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, जिसको भगोड़ देता चेता।
जिसको भमोड़ देता चेतक, अब चेतक की एंट्री हो रही है, जिसको भमोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अब चेतक को ला रहा हूं यहाँ राजपूत रेजिमेंट के इस ग्राउंड में, अगर आवाज कानों में लग जाए कि यहाँ चेतक आया तो तालियां देना साथ में। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी, पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, साथ देना युवा दोस्तों, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं, मेरे बहुत सारे साथी हैं, लेकिन वो चेतक के बलिदान का अंतिम क्षण अगर आपके आंखों में उस वीर सिपाही के लिए, सैनिक को भी अगर हम घोड़े को भी सिपाही कहें तो आपकी तालियां बड़ी वाली मिले। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था, हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हटीपूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, अगर एक खुददार सैनिक की हुंकार अच्छी लगे तो तालियों का विस्फोट करना। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया। दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छल्लांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया, करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र ना हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र ना हो। अंतिम दो पंक्तियां और आज की ये अभी मेरी ये वाली पारी समाप्त। बस एक निवेदन है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हा लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, सबसे बड़ी तालियां देकर विदा करना। और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, इस बार साथ दे देना पूरे आवाज के साथ। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन, सल्यूट। सर अभी ये गदर की बात कर रहे थे, सनी देओल की बात कर रहे थे, इनको एक फिल्म में ले लिया गया है, ये स्टार कवि हैं, इनकी फिल्म आ रही है गदर 4, गदर 3 खुद नहीं आने दे रहे हैं। और जब से पाकिस्तान के अशरफ अली को पता चला है कि ये तारा सिंह का रोल कर रहे हैं तो पाकिस्तान छोड़ के दुबई भाग गया है। ये हमारे गौरव सम्मान जी हैं सर। और सर देखिए, राष्ट्र प्रेम हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरा है, पहले हम लोग कूटे गए, बाद में भरा गया है। तो मैं तो देखिए, मैं हास्य का कवि हूँ सर। किशोर सर को मालूम है कि सर बचपन में मैं सेना में भर्ती होना चाह रहा था, तो सेना में भर्ती नहीं हो पाया सर। मैंने प्रयास किया कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, तो जब मैं पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया सुदीप भाई,
तो मैंने कानपुर में अपना पर्सनल थाना खोल लिया। तो 1 साल बाद दरोगा जी ने हमको असली थाना दिखाया, तो मैं वहां से फिर भागा। तो आपको मालूम है सर, थाना नाम हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर ने दिया थाना। हमारे दरोगा जी किसी को पकड़ के लाते, कुछ कबूल करवाना होता है, दरोगा जी खंबा पकड़वाते, पीछे से लठ चलाते हैं, उससे पूछते तो उस घटना में था, तो मुंडी हिलाता, कहता ना, कहता था, वो कहता ना, कहता था, वो कहता ना सर वहीं से थाना नाम आया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। ये गौरव भाई बता रहे थे किशोर सर कि ये भी सेना में भर्ती होना चाह रहे थे, तो ये सेना में भर्ती होने गए तो लेफ्टिनेंट सर ने इनसे कहा कि एक क्वेश्चन पूछेंगे, गौरव तुमने अगर बता दिया तो तुम सेना में आज से शामिल। तो उन्होंने कहा पूछिए, हम बहुत विद्वान आदमी। तो सर ने पूछा कि 2 ट्रेन एक पटरी पे आ रही है तो तुम क्या करोगे? तो उनको मालूम कि लाल झंडा दिखाते हैं तो सर ट्रेन रुक जाती है। तो उन्होंने कहा हम लाल झंडा दिखा देंगे। तो सर ने कहा मान लो लाल झंडा तुम्हारे पास ना रहा, तो उन्होंने कहा हम टार्च दिखा देंगे तो ट्रेन रुक जाएगी। तो सर ने कहा मान लो तुम्हारे पास टार्च भी ना रहा, तो उन्होंने कहा अपनी लाल शर्ट उतारेंगे दिखा देंगे तो ट्रेन रुक जाएगी। तो सर ने कहा मान लो तुम्हारे पास लाल शर्ट भी ना रही, फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं अपने बुआ के लड़के को फ़ोन करूंगा, बुआ के लड़के को। तो सर ने पूछा क्यों? तो उसने कहा सर हमारे बुआ के लड़के ने एक ही पटरी पे 2 ट्रेन को कभी लड़ते नहीं देखा है। तो ये हमारे गौरव चौहान जी हैं जो तालियां बजा सकते हैं जोरदार। आपको 4 लाइन मैं सुना रहा हूँ, 4 लाइन आपको सुना रहा हूँ। पाकिस्तानी सैनिक जनरल से बोला, सुदीप भाई बहुत अच्छा लगेगा, पाकिस्तानी सैनिक जनरल से बोला भारत से युद्ध में हम हारते बहुत हैं। और जहां पर पंच आ जाए तो आपकी तालियां आनी चाहिए। पाकिस्तानी सैनिक जनरल से बोला भारत से युद्ध में हम हारते बहुत हैं, अब की युद्ध हुआ हुजूर हमें भेजना नहीं, ये राजपुताना वाले सर मारते बहुत हैं। तो राजपुताना वाले सर मारते बहुत हैं। तो जनरल साहब बोले टाइम से हमें तू क्यों दवाई नहीं देता? पाकिस्तानी जनरल साहब बोले टाइम से हमें तू क्यों दवाई नहीं देता? कारगिल युद्ध में एक बम पास में गिरा था, उसी दिन से बेटा हमको कुछ सुनाई नहीं देता। ये हालात है सर। अभी ये भाला फेंकने नीरज चोपड़ा ने सर, हरियाणा के बच्चे ने भाला फेंक के पदक जीता, तो ये वीर रस के कवि है अंजाम। हमसे कहने लगे यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। तो हमने कहा यार इसमें हिंदुस्तान देखे कितना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा, भाला इतना बड़ा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है। मैंने 4 लाइन में उसको निपटा दिया है, अगर वो निपट गया हो तो सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना। मैंने लिखा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। पाकिस्तान को तीली से जिता सकते हैं तो हमारा राफेल फेंकने की क्या जरूरत है ना? जरूरत 4 लाइन सर और सुन लीजिएगा। पड़ोसी हो हमारे, पाकिस्तान देखो हमारा पड़ोसी रहा है, पड़ोसी हो हमारे तुम्हें हम घाटा नहीं देंगे। हमारे दिल में बहुत बड़ा दिल है अपना हिंदुस्तान का। पड़ोसी हो हमारे तुम्हें हम घाटा नहीं देंगे, गाल पे तुम्हारे अब हम चाटा नहीं देंगे, कश्मीर का ख्वाब देखना बंद नहीं किया तुमने तो 2.5 साल तुमको हम आटा नहीं देंगे। पाकिस्तान की स्थिति है। 4 अंतिम लाइन आपको और सुना रहा हूं कि ना कश्मीर तुम्हें देंगे ना गले में हार डालेंगे, घुस आए अगर अंदर तो मार डालेंगे, तुम सोचते हो तुम्हारे पास बारूद बहुत है तो अपने राफेल का क्या हम अचार डालेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कर्नल साहब, एक जवान आम जो जनता है देश की, उससे क्या चाहता है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जवान ऐसी कोई समाज से अपेक्षा नहीं रखता। वो एक सैनिक का धर्म क्या है? सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। वो अपने डे टू डे लाइफ में सिर्फ अपनी जो ड्यूटी है, जो उसको उस दिन असाइन की गई है, वो उस पर ही ध्यान रखता है। अब वो ड्यूटी ऑपरेशनल हो सकती है, जो कि जो काउंटर इंसर्जेंसी से रिलेटेड हो सकती है, या युद्ध चल रही है तो युद्ध से रिलेटेड हो सकती है, या ट्रेनिंग चल रही है तो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो सकती है। इससे ज़्यादा वो सोचता नहीं है। वो बहुत ही क्लियर होता है। देखिए, समाज से जो भी सेना में आना चाहते हैं, जैसे कवि जी ने बताया वो भी आना चाहते थे, बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन सेना में इतनी वैकेंसी नहीं है। तो ऑलरेडी पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बहुत हाई है हमारे देश में। तो जो भी सेना में आते हैं वो पहले से ही मोटिवेटेड रहते हैं, उनकी समाज से ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती है।
हाँ, एज अ सोसाइटी हम कुछ करना चाहते हैं या समाज कुछ करना चाहता है उनके लिए, तो बस उनको जो एक सैनिक को इज्जत मिलनी चाहिए, बस वो इज्जत दे और कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बात इतने सरल और सहज शब्दों में इन्होंने कही, और वही कोशिश हमारी यहाँ पर है। सुदीप, सर मैं तो जीवन में अगर कुछ सीखना हो तो मैं तो आप सब फौजियों से ही सीखने का मन रखता हूँ। पूरे समाज को जो आप सिखाते हैं वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, कोई उद्योगपति, कोई व्यापारी और कोई कभी भी नहीं सिखा पाता। हम रण की कविताएं लिख सकते हैं लेकिन आप उसको जीते हैं। ये हमारे अजय भैया ने क्या कविता सुनाई चेतक पर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये पिछले दिनों जबलपुर आए थे, वहाँ पे कविता सुना के आ गए थे चेतक की, वहाँ भी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब समस्या ये है तब से अब तक वो रोंगटे बैठ नहीं रहे हैं। क्या बात है, कमाल है, जबरदस्त। तो मैं निवेदन करता हूँ ये रोंगटे बिठाने का उपक्रम भी बताइए। चाइना ने पूछा यारों से, 2-3 यार हैं उसके। चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है? तो दोनों बोले पापा। एक कविता सुनाता हूँ, बढ़िया आनंद आएगा। सर आपको समर्पित करता हूँ। हम जिए देश के लिए, जिया है देश हमारे सीने में। हम जिए देश के लिए, जिया है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए, हम जिए देश के लिए, जिया है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए। देखिएगा कि बस वीर भोगते वसुंधरा, हम जान युद्ध मैदान चले। बस वीर भोगते वसुंधरा, ये जान युद्ध मैदान चले। जैसे जंगल में शेर चले, वैसे ये सीना तान चले। जैसे जंगल में शेर चले, थोड़ी सी पंक्ति चेंज करूं लेकिन समर्थन बढ़ाइएगा। जैसे जंगल में शेर चले, वैसे ये मूंछें तान चले। जैसे जंगल में शेर चले, वैसे ये मूंछें तान चले। जब राजपुताना राइफल वाले करने को बलिदान चले। जब राजपुताना राइफल वाले करने को बलिदान चले। फिर स्वयं काल रास्ता देता, फिर स्वयं काल रास्ता देता। ये ठान चले तो ठान चले, ये ठान चले तो ठान चले। सेना का धर्म निभाया है, सेना का धर्म निभाया है। क्या मरने में क्या जीने में, भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए, हम जिए देश के लिए, जिया है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में, अपने खून पसीने में। हम जिए देश के। और देखिएगा क्या क्या चलता है आपके साथ। ये चले युद्ध पर साथ साथ भारत माँ का सम्मान चले। अकेले नहीं चल रहे आप। ये चले युद्ध में साथ साथ भारत माँ का सम्मान चले। जैसे दुश्मन का काल चले, वैसे ये वीर जवान चले। जैसे दुश्मन का काल चले, वैसे ये वीर जवान चले। जैसे अंगद का पांव चले, जैसे अंगद का पांव चले, जैसे अंगद का पांव चले। लंका जैसे हनुमान चले। जैसे अंगद का पांव चले, लंका जैसे हनुमान चले। करगिल की चोटी पर बनकर ये पूरा हिंदुस्तान चले। करगिल की चोटी पर बनकर ये पूरा हिंदुस्तान चले। ये नीलकंठ बन जाते हैं मेरे तीनों भाइयों। जो भाव आपने दिया था उसी भाव को एक पंक्ति में पिरो रहा हूं। बनकर ये हिंदुस्तान चले, ये नीलकंठ बन जाते हैं, ये नीलकंठ बन जाते हैं। हर बार हलाहल पीने में भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए। क्या बात है। छोटे लाइटर नोट पे छोड़ूंगा,
बात में हास्य भी है और सच्चाई भी है, साहस के साथ हास्य। सुनना आखिरी, कि जब अमर तिरंगा तोलोलिंग की चोटी पर फहराया था। मैंने जीवन में बहुत से तीर्थ किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ तोलोलिंग जाकर के मैं विक्ट्री मेमोरियल होके आया हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य वहाँ जाकर के मैंने प्राप्त किया है, और आपकी बहादुरी के चिन्ह देख करके आए हैं। सुनिएगा, कि जब अमर तिरंगा तोलोलिंग की चोटी पर फहराया था, इतिहास खून से लिखा था, दुश्मन को मार भगाया था। इतिहास खून से लिखा था, दुश्मन को मार भगाया था। बस नाम मात्र से रिपुदल के, बस नाम मात्र के, और अगर सच बोलूं हास्य के साथ वीरता तो फिर आपका साथ। बस नाम मात्र से रिपुदल के मस्तक गीले हो जाते हैं। बस नाम मात्र से रिपुदल के मस्तक गीले हो जाते हैं। कितनी भी गांठ लगा लें पैजामे ढीले हो जाते हैं। कितनी भी गांठ लगा लें पैजामे ढीले हो जाते हैं। दुश्मन को ऐसे जख्म दिए ना भरते साल महीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए, हम जिए देश के लिए, हम जिए देश के लिए। जिया है देश हमारे सीने में, भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में, अपने खून पसीने में। बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। बहुत धन्यवाद। युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा, जो होना है वही होगा, पर भारतीय सेना आती हुई दिख जाए तो मरता आदमी भी कहता है बस अब हमें कुछ नहीं होगा। इस लेवल का विश्वास है सर, बस हमें कुछ नहीं होगा। भारतीय सैनिक जहां से गुजरे विजयी भव का आशीर्वाद पाता ही रहता है। शायद इसीलिए -40 डिग्री हो या +50 डिग्री, भारत का सिपाही मुस्कुराता ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराता ही रहता है, और जो आंखों देखा हाल है सर वही बता रहा हूं आपको। फौलादी इरादे, ऊंची चढ़ाई, पीठ पर 30-40 किलो का लबादा कुछ नहीं, जो किसी के लिए जान की बाजी है, भारतीय सेना के लिए हंसी खेल से ज्यादा कुछ नहीं। हंसी खेल से ज्यादा कुछ नहीं। और अगली पंक्ति अगर सच कह दिया हो तो एक एक का आशीर्वाद मुझे मिले। हंसी खेल से ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय सैनिक जैसा सम्मान दुनिया में कोई सैनिक नहीं पाता है, क्योंकि सिर्फ भारत में जवान के आगे जय लगाया जाता है। क्योंकि सिर्फ भारत में जवान के आगे जय लगाया जाता है। कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक गर्व का भाव बरसता है। भारत की सेना में शौर्य, साहस, सेवा, समर्पण ही नहीं, पूरा भारत बसता है। पूरा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बैठे हैं, आपसे इतनी लंबी लंबी ड्यूटियां करने के बाद जवान छुट्टी मांगने तो आते ही हैं। मुझे एक वाकया याद आता है। तो उस जवान ने बड़े साहब से छुट्टी मांगी, तो बड़े साहब बोले एक सवाल का जवाब दे देगा तो तुझे छुट्टी मिल जाएगी। बोला पूछो साहब। तो बड़े साहब ने कहा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? तो वो जवान बोला साहब हो सकता है बाहुबली ने भी कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। बहुत अंतिम गीत सुना देता हूं। बहुत चर्चाएं चली पड़ोसी की। मैं तो केवल एक गीत पढ़ता हूं और उन्हें एहसास कराता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। मैं उसको कहता हूं अपने पड़ोसी को, तौबा तौबा ये गरीबी तुम्हारी देखो तो, फिर भी चोला ये क्यों दहशत का तुमने ओढ़ा है। और तुम्हारे ख्वाब में कश्मीर बहुत आता था,
तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया कटोरा है। नापाक वालों इधर घुसना ना, हमारा ये फौजी खड़ा किस लिए है, हमारा ये फौजी खड़ा किस लिए है। कदम जो बढ़ाए बदन छील देंगे, कदम जो बढ़ाए बदन छील देंगे, कि सरहद पे पहरा कड़ा किस लिए है, कि सर। और मैं कहता हूं न यूं फालतू में बाहें चढ़ाओ, हमारे बराबर का लेबल तो लाओ, हाँ हमारे बराबर का लेबल तो लाओ। तुम्हारी जीडीपी टोटल जितनी की है, उतनी अकेले हमारी महाराष्ट्र की है। और टेररिज्म वाला करते हो धंधा, चीन वाले चंदे पे रहते हो जिंदा, हाँ चीन वाले चंदे पे रहते हो जिंदा। और सुनना फिर से आपके सम्मान के लिए कि हैसियत तुम्हारी बताएंगे हम ही, ये मूंछों पे ताव चढ़ा किस लिए है, ये मूंछों पे ताव। और हम तो कहते हैं अरे देश का जब भी मिलेगा इशारा, पीओके में झंडा गड़ेगा हमारा, हाँ पीओके में झंडा गड़ेगा हमारा। हमारी जन्नत पर नजर ना तुम डालो, अपना लाहौर पेशावर कराची संभालो। मिसालों के नाम लिए थे, हम जवाब देते हैं कि गौरी को पृथ्वी नाप देगा माफी, हमारी मिसाइल अग्नि है काफी, हाँ हमारी मिसाइल अग्नि है काफी। हवा में तुम्हारी दवा हम करेंगे, हवा में तुम्हारी दवा हम करेंगे। हमारा ये राफेल उड़ा किस लिए है, हमारा ये राफेल। और आपको प्रणाम करता हूं, आपके बलिदानों की एक गाथा है। और बस कहना चाहता हूं ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है। और भारत के दुश्मनों में नहीं, दम जो हिला दे ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है ये मुल्क। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी बढ़िया मूंछों पे बातें हो रही थी, सामने 4 साहब जी लोग बैठे हैं, सल्यूट करता हूँ। मूंछें हमारी हैं नहीं तो अब इनकी हैं, तो इन्हीं की बात कह सकते हैं। 4 पंक्तियां मूंछों पे न्यौछावर की। कोई कहता भाले सी हैं, कोई कहे कटारी हैं, दुश्मन के सीने में धंसने को तत्पर तैयारी हैं। जितनी वजनदार चीजें हैं एक तराजू में रखो, राजपुताना राइफल की मूंछें सब पर ही भारी है। और सुनना, बड़े पाकिस्तान की बात कर रहे थे, क्या होगा नतीजा अगर सामने अड़ेंगे। अरे वीर भोग गया वसुंधरा का कोई सानी मांगेंगे, रणभूमि में भीख रहम की पाकिस्तानी मांगेंगे। राजा रामचंद्र की जय कर आर आर जो टूट पड़ी, चीनी चाऊ चिंग मिंग चुल्लू भर पानी मांगेंगे। जिनके साहस के आगे नतमस्तक नभ उत्थान रहा, जिनके दम पर सदा प्रकाशित भारत का दिनमान रहा, जिनके अंतस में पलती वीरों की गौरव गाथा है, जिनके संकल्पित भाव मातृभूमि की भाग्य विधाता है, जिनके शस्त्रों से सजे हाथ जन रक्षा का प्रतिमान बने, जिनके कदमों से दुश्मन छाती पर अमिट निशान बने, जिनके निर्मल आचरणों में बसती माता गंगा है, जिनके दिल में बसा हुआ विजयी विश्व तिरंगा है, जिनके दिल में बसा हुआ विजयी विश्व तिरंगा है, जिनके रजपूती तेवर हैं, ये अंतिम लाइन है, इस पर सर्वाधिक ताली आनी चाहिए। जिनके रजपूती तेवर हैं, उन देवगणों के नाम की जय, उनके संग हम बोले राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत कदमों की आपने बात की, यहाँ भी तैयारी है जी। अच्छा, एक कवि है यहाँ पे। अच्छा, अरे क्या बात है।
दिल में छुपे अरमान आज तुम सबको अभी बताता हूँ, दिल में छुपे अरमान आज तुम सबको अभी बताता हूँ। मैं सैनिक हूँ सैनिक पद की सच्ची कथा सुनाता हूँ। मैं सैनिक हूँ सैनिक पद की सच्ची कथा सुनाता हूँ। सैनिक है सम्मान देश का ऊंचा नाम करे। सैनिक है सम्मान देश का ऊंचा नाम करे। विपदा जब हो मातृभूमि पर पल भर ना आराम करे। विपदा जब हो मातृभूमि पर पल भर ना आराम करे। माँ की गोद में पलकर सैनिक मातृभूमि हित करता है। युद्ध अभ्यास सीख कर बेहतर फिर युद्ध के लिए बढ़ता है। काल भले ही खड़ा हो सन्मुख पीछे ना कदम हटाता हूँ। मैं सैनिक हूँ सैनिक पद की सच्ची कथा सुनाता हूँ, सच्ची कथा सुनाता हूँ। साल में 12 महीने होते छुट्टी 3 महीनों की। क्या अच्छी तजवीज बनाई सैनिक पद के जीने की, सैनिक पद के जीने की। सर्दी वर्षा गर्मी ऋतु, सर्दी वर्षा गर्मी ऋतु कभी नहीं घबराता हूँ। फौज के दिए परिधान पहनकर आगे बढ़ता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ। मैं सैनिक हूँ सैनिक पद की सच्ची कथा सुनाता हूँ। छुट्टी काट के लौटता सैनिक माता आंसू बहाती है। छुट्टी काट के लौटता सैनिक माता आंसू बहाती है। फिर उस भीगी पलकों से उसकी बीबी कुछ समझाती है। फिर भीगी पलकों से उसकी बीबी कुछ समझाती है। बहनें कहती ओ भैया जल्दी वापस आ जाना। बहनें कहती ओ भैया जल्दी वापस आ जाना। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों से राखी बंधवा जाना। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों से राखी बंधवा जाना। बच्चे कहते मेरे पापा मैं भी तेरे साथ चलूंगा। बच्चे कहते मेरे पापा मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तुम बंदूक चलाना पापा मैं उसकी मैगजीन भरूंगा। तुम बंदूक चलाना पापा मैं उसकी मैगजीन भरूंगा। 100 बातें झूठी कहकर सबका मन बहलाता हूँ। 100 बातें झूठी कहकर सबका मन बहलाता हूँ। मैं सैनिक हूँ सैनिक पद की सच्ची कथा सुनाता हूँ, सच्ची कथा। राम राम सभी को। राजा रामचंद्र की। लेफ्टिनेंट कर्नल रवीर कुमार सिंह हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।